मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दें। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस है सारे सब जो साथी बन डेलीगेशन में भी जा रहे हैं। मैं राम कश्यप, ये मेरा पुकारो नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे उस समय भी। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ और 70वीं बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूँ और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूँ। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूँ। मैं पहले दिन से अनशन पे हूँ और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पर फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था, तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना कर हो जाएंगे। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मैं विशुद्ध रूप से बीपीएससी की छात्र हूँ और इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ और एग्ज़ाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं 16 से इस आंदोलन में सक्रिय हूँ और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु राज है, मैं बिहार के रोहतास के डेहरी ऑंसों से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके आयोग के गेट पे भी गया था, वहाँ से मुझे लाठीचार्ज भगाया गया। उसके बाद से ही मैं 18 तारीख से सत्याग्रह में शामिल था और उसके 2 दिन बाद मैं अनशन में बैठा, जो अभी तक जारी है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज की डॉक्टर ने हिदायत दी, ग्लूकोज पीना है तो पी रहा हूँ, पर मेरी अनशन जारी है। एक बात आप देखिए, जो 10 छात्र यहाँ बैठे हैं ये सारे छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इनके पास बोनाफाइडी एडमिट कार्ड है और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र हैं जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। छात्र संसद का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि इसका नेतृत्व क्लियर हो कि कौन लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना छात्र विंग है। हर नेता चाह रहा है भैया छात्रों की राजनीति हो रही, चलिए हम इसके बड़े नेता बन जाएं। इसलिए कल ये तय कराया गया कि अब इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा, ये नेता करेंगे और इनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। इन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ है, तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। जिन बच्चों को लाठी पड़ी है, कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए, प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और एक अंतिम बात कह के आपका सवाल लेंगे, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का कैरियर हो गया खत्म।
नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापूर्ण लड़कों को दौड़ा कर मार रहे हैं, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। तो पुलिस ने लिखा है एफआईआर में हल्का बल प्रयोग। ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें लड़कों को सिटी स्कैन कराया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग है कि लड़कों को रात रात भर उल्टी आ रही है। क्या बना रखा है इसको? अरे ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। ना मैं किसी वर्दी वाले से डर रहा हूँ, ना किसी यहाँ के धोती वाले और कुर्ता पैजामा वाले से डरने वाला हूँ। बिल्कुल यहाँ खड़े हैं और इन बच्चों के हक में खड़े हैं। इनको बिल्कुल डरने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है